स्वतंत्रता सेनानी मौलवी अलाउद्दीन की 164वीं बरसी मनाई, पेश किए खराज अकीदत। हसनपुरा ए बीड़ स्थित मदरसा मोहम्मदिया तजवीदुल कुरान के बच्चों को स्वतंत्रता सेनानी मौलवी अलाउद्दीन की बरसी मनाई गई। बच्चों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें खराज अकीदत पेश किए। इस मौके पर हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष सारा इस्माइल ने बच्चों को मौलवी अलाउद्दीन की जीवनी पर रोशनी डाली। उन्होंने बच्चों को बताया कि मौलवी अलाउद्दीन 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। उन्होंने एक बड़ी टीम तैयार कर 17 जुलाई 1857 को अंग्रेजों पर हमला किया और उसमें 29 आज़ादी के दीवाने शहीद हुए। इस जुर्म में उन्हें 1859 में काला पानी की सज़ा सुनाई गई और 28 जून 1859 में उनका इंतकाल हुआ। 164 साल हो चुके मगर आज भी इतिहास में ऐसे लोग गुमनाम हैं। उन्हें खराज अकीदत पेश करके दुआ की गई। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ भी उठाई और हथियार भी उठाए। मौलवी अलाउद्दीन एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जुम्मे की नमाज पढ़ के 17 जुलाई को 1857 से, अभी आपको बताया सर ने कि कितने साल से चल रही थी आज़ादी की लड़ाई, 90 साल से चल रही थी। तो 1857 में जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी उस समय 17 जुलाई को जुम्मे की नमाज पढ़ के मौलवी अलाउद्दीन ने जितने भी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे उनको बोला कि वो उनके साथ आए और अंग्रेज़ों के ऊपर आवाज़ उठाएं, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। प्रेसिडेंसी जो थी वहाँ की, जो ब्रिटिश शासन था, उनका जो क्वार्टर्स थे, उनकी प्रेसिडेंसीज जो थी, उसके अगेंस्ट हमला करने की बात की। उन्होंने वहाँ पे लोगों को एकत्रित किया, उन्होंने जोड़ा लोगों कि हम यहाँ पर जाके हमला करेंगे ताकि अंग्रेज़ों के पास ये क्या पहुँचे, मैसेज, ये उनके पास मैसेज पहुँचे कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम हिंदुस्तानी अपनी आज़ादी के लिए उतना ही तेज़ी से लड़ेंगे जितना अंग्रेज़ उनके ऊपर बल दिखा रहे हैं। जब वो लड़ाई हुई तो तुर्रेबाज खान मौलवी अलाउद्दीन के साथ ही थे। उन्होंने हर कदम पे उनके साथ दिया, उस जंग में भी उनका साथ दिया। और ये जंग एक्चुअल जंग थी, वहाँ पे हथियार उठाए गए, वहाँ पे लोगों की मौतें हुई थी। कुल मिलाकर 29 लोग 29 हिंदुस्तानियों की मौत हुई, वो शहीद हुए। उस जंग में कितने लोग शहीद हुए? 19 हिंदुस्तानी। उनमें से एक मौलवी अलाउद्दीन भी हो सकते हैं क्योंकि उनको चोटें लगी थी, वह जख्मी थे। लेकिन उन्होंने वहाँ पर एक लोकल इंसान जो वहाँ पे रहते थे उनके वहाँ पर उन्होंने शरण ली, उन्होंने बचाया खुद को। तुर्रेबाज खान ने उनको बोला कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे लड़ते रहे तो हमारी जो मौत होगी, हम जो शहीद होंगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा, हम यूं ही मर जाएंगे, हमारे जो जिस्म होंगे वो इधर ही रह जाएंगे और उसका कोई असर नहीं होगा किसी को। तो मौलवी अलाउद्दीन जबकि वो तैयार थे, वो चाहते थे कि मैं मेरे देश के लिए मरने को तैयार हूँ, मैं आज ही इस जंग के अंदर शहीद हो जाऊँगा। उन्होंने बोला कि बात तुम्हारी ठीक है, अभी एक लंबा सफ़र तय करना बाकी है। तो वो उस जगह से बच कर के निकले। 29 जो जिस्म थे, जो लोग थे जो मर गए थे, जो शहीद हो गए थे, उनमें से वो सिर्फ 25 लोगों को ले जा पाए, उनके घर तक उनके शव को पहुंचा पाए। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई चलती रही। मौलवी अलाउद्दीन ने बहुत सारे तरीके आजमाए, बहुत सारे लोगों से मिले, आगे जाके अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने की बहुत अलग अलग तरीके से कोशिश करी। 1857 में ये लड़ाई जो शुरू हुई थी उनको 1859 27 जून को उनको अंडमान भेज दिया गया। काला पानी की सज़ा जो थी वो उधर उनको भेज दिया गया और फिर उनका वहाँ पे इंतकाल हुआ।
वो वहाँ पे शहीद हुए। अब ऐसे लोगों की बात आपको आज तक नहीं पता था। मौलवी अलाउद्दीन का नाम आपको आज तक नहीं पता था। आपको हाजरा बीबी इस्माइल का नाम आज तक नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? आपने आपके टीचर से पूछा कभी कि हमारे क्या आज़ादी की लड़ाई के अंदर सिर्फ 5-6 लोग ही थे या फिर और भी थे? हमें किताबों में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है और ये बहुत जाहिर सी बात है कि किताबों के अंदर 100 लोगों का नाम